अभी आपको बताएं, लाहौर आटे की कीमत 10 रुपए किलो बढ़ा दी गई। चक्की आटा की कीमत 160 रुपए किलो हो गई। मार्केट में गंदुम 5200 रुपए फी मन पर पहुंच गई। शहरियों के लिए आटा खरीदना आसान ना रहा। गंदुम का रेट हर दिन बढ़ रहा है। चक्की मालिकान का ये कहना है सूरत हाल कंट्रोल से बाहर हो चुकी है। लाहौर में आटे की कीमत 10 रुपए मजीद बढ़ा दी। चक्की आटे की कीमत 160 रुपए किलो हो गई। मार्केट में गंदुम 5200 रुपए फी मन पर पहुंच गई। शहरियों के लिए आटा खरीदना आसान ना रहा। गंदुम का रेट हर दिन बढ़ रहा है, चक्की मालिकान का ये कहना है, और सूरत हाल कंट्रोल से बाहर है। इसी पर मजीद बात करने के लिए हमारे साथ अब्दुल कादिर मौजूद हैं। अब्दुल कादिर, बताइएगा, ज़राई मुल्क में भी गरीबों के लिए रोटी का हसूल भी मुश्किल हो गया है? हाँ जी बिल्कुल, आटे की कीमतें जो है मुसलसल बढ़ रही हैं और गंदुम इसकी बड़ी वजह बन रही है, क्योंकि पंजाब की गल्ला मंडियों में गंदुम की जो किल्लत है वो अब बहरानी शक्ल इख्तियार कर चुकी हुई है और कीमतों में मुसलसल इजाफा हो रहा है। मार्केट में गंदुम 5200 रुपए फी मन तक पहुंच चुकी है, जिसके बाद जो है चक्की मालकान की जानिब से 10 रुपए फी किलो आटे की कीमत में इजाफा कर दिया गया और 160 रुपए कीमत मुकर्रर की गई है। लाहौर आटा चक्की ओनर्स एसोसिएशन की जानिब से नई कीमतों का मुरासला तमाम चक्की मालकान को भिजवा दिया गया और लाहौर में नई कीमतों पर इतलाक भी कर दिया गया। और इस हवाले से जो चक्की मालकान है उनकी जानिब से मौकफ ये अख्तियार किया जा रहा है कि गंदुम की कीमतें गैर यकीनी तौर पर 5200 रुपए फी मन तक पहुंच चुकी है और इसकी कीमतों में इजाफे का सिलसिला अभी भी जारी है। शहरी और ग्राहक जो है वो आटा खरीदते हुए चक्की मालकान के साथ तकरार करते हैं कि आटे की कीमतों में मुसलसल इजाफा हो रहा है और अगर सूरत हाल कंट्रोल में ना रही तो चक्कियां बंद करने पर मजबूर हो गए। जबकि शहरियों का ये कहना है कि आटे की कीमतों में मुसलसल इजाफा किया जा रहा है, दिन ब दिन इजाफा हो रहा है, लेकिन हुकूमत और इंतजामिया इसे कंट्रोल करने के लिए कहीं पर भी नजर नहीं आ रही। पंजाब की गल्ला मंडियों में गंदुम की किल्लत जो है वो बहरानी शक्ल इख्तियार कर गई, जिसकी वजह से गंदुम की कीमतों में रोजाना की बुनियाद पर इजाफा हो रहा है और इसका असर ये निकल रहा है कि लाहौर में आटा चक्की जो है वो अब 10 रुपए फी किलो तक महंगा कर दिया गया और रिकॉर्ड कीमत 160 रुपए फी किलो मुकर्रर की गई है। और इस हवाले से जो लाहौर आटा चक्की ओनर्स एसोसिएशन है उनकी जानिब से मौकफ इख्तियार किया जा रहा है। गंदुम की कीमतों में रोजाना की बुनियाद पर इजाफा हो रहा है और शहरी शदीद परेशान है। शुक्रिया अब्दुल कादिर, आपने अपडेट किया। आटे की कीमतों में होशरबा इजाफा, मुल्क भर में शहरियों की चीखों पुकार। शहरियों का कहना है कि पहले ही हालात बहुत मुश्किल थे, अब तो 2 वक्त की रोटी खाना भी मुश्किल हो गया है। आखिर हुकूमत गरीब के मुंह से निवाला भी क्यों छीन रही है? शहरियों का मजीद क्या कहना था, आपको दिखाते हैं। अगर वो मिलता है, लंबी लंबी कतारें हैं, वो गरीब की पहुंच से दूर हो गया। अब तो जहर है, वो भी पैसों का ख़रीदना पड़ता है। ना आप सब्ज़ी ले सकते हैं, ना आप गोश्त ले सकते हैं। चिकन देख ले 570 रुपये हो गया। हर चीज़ महंगी, आटा महंगा, गेहूँ महंगा, चीनी महंगी, रोटी 20 रुपये दी, नान 35 रुपये का। तो यार बंदा जावे किधर, गरीब आदमी। गुरबत है नहीं हो गई, हर चीज़ महंगी, सरों महंगा, साबुन महंगा, रोटी महंगी, हर चीज़ महंगी। कौन सी चीज़ का बताएं कि वो सस्ती है? ये अभी 1 किलो चीनी लेके आया हूँ और एक पत्ती का डब्बा बना 315 रुपये दे के आ रहा हूँ। महंगाई अपने पूरे जोरों पे है और गरीब आदमी की इस्तात जो है उससे बाहर हो गई है। और ये मौजूदा हुकूमत जो है ये शायद इस इंतज़ार में है कि पब्लिक सड़कों पे आए और इसके खिलाफ एहतजाज करे। और गुजरांवाला की ओपन मार्केट में सस्ता आटा दस्तयाब नहीं। चक्की मालिका ने फी किलो आटे की कीमत में 20 रुपए इजाफा कर दिया है। चक्की आटा 140 रुपए किलो फरोख्त किया जा रहा है। मजीद जानते नुमाइंदा फहद बशीर से। आज देखें, गुजरांवाला में चक्की मालकान की जानब से फ़ी किलोग्राम आटे की कीमत में 20 रुपये इजाफा कर दिया गया है, जिसके बाद से चक्कियों पर आटा 140 रुपये फ़ी किलोग्राम के हिसाब से फरोख्त हो रहा है। अगर सस्ते आटे की बात की जाए, जिसका रेट ज़िली इंतजामिया की जानब से जो 10 किलोग्राम आटे का थैला है 648 रुपये रखा गया है, लेकिन वो मार्केट में इस वक्त आटा दस्तयाब नहीं है। शहरी जो है वो खासे परेशान है। हमारे साथ कुछ शहरी भी मौजूद है, उनसे बात करते हैं। आटा क्या ले, इतनी महंगाई हो गई है कि नाम समझ ही नहीं लग रही। पहले 120 रुपये था, अब 140 हो गया है। ये हुकूमत को सोचना चाहिए। 625 रुपये का तोड़ा है, वो मिलता नहीं पिया। 140 रुपये वारा नहीं खाता, सानू लैके खाना। 140 रुपये किलो आटा, यहाँ से मेरा वजन दूर से रोटी 30 रुपये की मिल रही है।
मजबूरी के तौर पे यहाँ से हम आटा लेने आए हैं। तो वो क्या कहते हैं कि इंतजामिया से गुजारिश है कि आटा सस्ता करें। आज बिल्कुल आपने सुना, जो शहरी हैं उनका यह कहना है कि मार्केट में सस्ता आटा दस्तयाब नहीं है, मजबूरन जो है वो चक्की का आटा खरीद रहे हैं और चक्की मालकान ने भी जो है वो उसकी कीमत 140 रुपए फी किलोग्राम कर दी है। शहरी जिला इंतजामिया से यही मुतालबा कर रहे हैं कि फौरी तौर पर जो है वो मार्केट में सस्ते आटे की दस्तयाबी को यकीनी बनाया जाए। दूसरी तरफ जो चक्की मालकान है उनका यह कहना है कि ओपन मार्केट में गंदम की कीमत में इजाफा हो गया है। 5200 रुपए मन जो है वो गंदम खरीद रहे हैं, जिसकी वजह से उन्होंने आटे की कीमत में इजाफा किया है। अगर गंदम की कीमत कम होती है तो वो आटे की कीमत कम कर देंगे। जी। महंगाई के हवाले से तहरीक इंसाफ के रहनुमा फवाद चौधरी का कहना है कि मुल्क में महंगाई की शरह 31% इजाफे के साथ बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई है। हुकूमत को गरीब की कोई फिक्र नहीं। ट्वीट में फवाद चौधरी का कहना था कि खतरा इस बात का है कि अगर मुल्क में किसी क़यादत के बगैर मुजाहिरे शुरू हो गए तो उस इंतशार को रोकना नामुमकिन हो जाएगा। अभी अवाम हैरान कुन सब्र का मुजाहरा कर रहे हैं। इस मौशी तबाही के बाद अवामी रद्द-ए-अमल ना आना हैरान कुन है। पंजाब में गंदम का सरकारी कोटा 21,000 से बढ़ाकर 23,000 टन कर दिया गया है। लाहौर में आटे के 10 किलो थैले 3,41,000 से बढ़ाकर 3,71,000 कर दिए गए हैं। 10 किलो आटे के थैले की फ़रोख्त पर शनाख्ती कार्ड की कॉपी की शर्त जो है वो लाजिम करार दे दी गई है। इस हवाले से आपको ये भी बताएं कि 20 किलो आटे की तरसील ताहाल बंद है। इमरान मलिक हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मज़ीद मालूमात हासिल करते हैं। इमरान, बताइएगा, इससे बढ़ती कीमतों को कोई ब्रेक लगेगी, कोई फ़र्क पड़ेगा? देखिए, नजर नहीं आ रहा हो, इसलिए कि इस वक्त जो आटे का बहरान है वो थमने का नाम नहीं ले रहा। और मौजूदा सूरत हाल ये है कि शहर लाहौर की अगर बात की जाए तो शहर लाहौर में भी आटा नायाब हो चुका है और इस वाले से 10 किलो आटे का थैला 664 रुपए का है, मगर इस वक्त इसकी कीमत भी जो है 800 से 900 रुपए तक पहुंच चुकी है। जबकि इस वाले से कल जो है दुनिया न्यूज ने पंजाब में गंदम कोटे का मामला उठाया कि गंदम कोटा कम मिलने की वजह से जो है जो इस वक्त शहरों में आटा नायाब है, जिसमें 21,000 मैट्रिक टन गंदम जो है वो दी जा रही है, जिसमें आज 2,000 मैट्रिक टन गंदम बढ़ा दी गई है और शहर लाहौर की 500 मैट्रिक टन गंदम बढ़ाई गई है। और मौजूदा सूरत हाल ये है कि शहर लाहौर में आटे के 10 किलो थैले जो है वो 3,41,000 दिए जा रहे थे, मगर अभी मौजूदा सूरत हाल ये है कि 30,000 खपत बढ़ाई गई है। 30,000 आटे के थैले बढ़ा दिए गए हैं। 3,71,000 आटे के थैले अब शहर के मुख्तलिफ पॉइंट्स पे दिए जाएंगे। और इसी मौजूदा सूरत हाल में जो आटा लेने आएगा खरीदार, उसका शनाख्ती कार्ड की शर्त लाजिम कर शनाख्ती कार्ड की जो शर्त है वो लाजिम करा दी गई है। इमरान, आपने अपडेट किया, आपका शुक्रिया। खैबर पख्तूनख्वा के सरकारी हेलीकॉप्टर का मामला कानून में तरमीम मुस्लिम लीग नून ने पेशावर हाई कोर्ट में चैलेंज कर दी। दरखास्त नून लीग के पार्लिमानी लीडर सरदार यूसुफ ने दायर की है। मजीद जानते अपने नुमाइंदे जाकिरुल्लाह से। जाकिरुल्लाह, बताइएगा इसके हवाले। जी बिल्कुल, खैबर पख्तूनख्वा के सरकारी हेलीकॉप्टर के खिलाफ मुस्लिम लीग नून के पार्लिमानी लीडर सरदार यूसुफ ने आज हाई कोर्ट में रिट जमा कर दी है कि सूबाई हुकूमत ने जो हेलीकॉप्टर के लिए बिल पास किया है तो वो गैर आइनी है और गैर कानूनी है। उसमें इसने ये मौक़िफ़ इख्तियार किया है कि बिल में जो कवानीन बनाए गए हैं या जो जिस कवानीन के लिए कोशिश की जा रही है कि वो कवानीन बनाए जाए, तकरीबन 2008 से लेकर 2022 तक जिसने भी हेलीकॉप्टर इस्तेमाल किया है तो उसकी किसी किस्म की तहकीकात नहीं की जाएगी। तो उनके खिलाफ जो है वो सरदार यूसुफ ने मुस्लिम लीग नून के पार्लिमानी लीडर सरदार यूसुफ ने आज हाई कोर्ट से रुजू किया है और यहाँ पे बाकायदा तौर पर रिट जमा कर दिया है कि ये कानून जो है वो कालेदम करार दिया जाए। उनका ये भी कहना था कि ये बिल जब गवर्नर गुलाम अली के पास गया था उसने भी मंजूर तो किया है, लेकिन इख्तिलाफी नोट भी इसके साथ उसने वापस भेजे थे असम्बली। तो उनका यही कहना है कि जो मशीरों ने ये इस्तेमाल किया है या जलसों के लिए ये हेलीकॉप्टर इस्तेमाल किया गया है तो इसके खिलाफ जो तहकीकात होने थे तो उसके लिए ये कानून जो है वो बनाया गया है और ये बिल असम्बली से पास किया गया है। उनका यही कहना है कि वो हमने पहले से बताया था, अपोजिशन ने पहले से बताया था कि ये बिल हम ठीक है जाकिरुल्लाह, शुक्रिया, आपने अपडेट किया।
आपको बताएं कि शहबाज के मनी लॉन्ड्रिंग के इल्जाम में अबूरी जमानत में तौसी कर दी गई। अदालत ने FIA और नैब को तफ्तीश मुकम्मल करने के लिए आखिरी मौका भी दे दिया। सुलेमान शहबाज अबूरी जमानत की मायाद खत्म होने पर पहले स्पेशल सेंट्रल कोर्ट और फिर एहतसाब अदालत में पेश हुए। स्पेशल सेंट्रल कोर्ट में प्रोसिक्यूटर ने तफ्तीश मुकम्मल करने के लिए मोहलत मांगी। अदालत ने हिदायत की कि आइंदा समात तक हर सूरत तफ्तीश मुकम्मल करके चालान पेश किया जाए। उधर एहतसाब अदालत ने मनी लॉन्ड्रिंग रेफरेंस में सुलेमान शहबाज की अबूरी जमानत पर दरख्वास्त का जवाब जमा कराने की मोहलत दे दी। साबिक विफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद का कहना है कि इलेक्शन हर कीमत पर होंगे। पाकिस्तान की सियासत में आइंदा के 100 दिन अहम हैं। सरबरा अवामी मुस्लिम लीग शेख रशीद ने ट्वीट में मज़ीद कहा, शहबाज शरीफ हुकूमत गुलामी का किरदार अदा करने के लिए तैयार हो गई है। फ़न गदागरी में हुकूमत का कोई मुकाबला नहीं कर सकता। पाकिस्तान की सियासत में 100 दिन इंतहाई अहम हैं। गरीब एड़ियाँ रगड़ रहा है, 77 वज़रा मौज मेला कर रहे हैं। इन लोगों ने अपने डॉलर लाने के बजाय ये डार को ले आए हैं। असम्बलियाँ तहलील होती हैं या तहरीक इंसाफ के अरकान बाहर आते हैं, फैसला इमरान खान का होगा। वेलकम बैक। आपको बताएं कि वज़ीर-ए-आज़म का कहना है IMF का वफ़द जल्द पाकिस्तान का दौरा करेगा। IMF प्रोग्राम कामयाबी से मुकम्मल करने के लिए पुरअज़्म है। गुज़श्ता रोज़ IMF MD से पाकिस्तान की मौशी सूरत हाल पर बात की है। वज़ीर-ए-आज़म की जानिब से ट्वीट करके ये आगाह किया गया इस बारे में। सैलाब के बाद मुश्किल मौशी सूरत हाल से भी आगाह किया वज़ीर-ए-आज़म की जानिब से IMF की MD को। तो वज़ीर-ए-आज़म ने बताया है कि IMF का वफ़द जल्द पाकिस्तान का दौरा करेगा। IMF प्रोग्राम कामयाबी से मुकम्मल करने के लिए पुरअज़्म हैं। इलेक्शन कमीशन ने आम इंतखाबात की तैयारियां तेज़ कर दी हैं। इलेक्शन कमीशन ने आम इंतखाबात की ड्राफ्ट पोलिंग स्कीम तैयार कर ली। आम इंतखाबात के लिए मुल्क भर में तकरीबन 1 लाख पोलिंग स्टेशंस बनाए जाएंगे। एक पोलिंग स्टेशन पर वोटर्स की ज़्यादा से ज़्यादा तादाद 1200 रखी गई है। इंतखाबी शेड्यूल जारी होने पर ड्राफ्ट पोलिंग स्कीम DROs के हवाले की जाएगी। इस हवाले से मज़ीद मालूमात हासिल करते हैं नुमाइंदा दुनिया न्यूज़ वकार सैयद हमारे साथ मौजूद हैं। वकार, ये मामूल की तैयारियाँ हैं जो इलेक्शन कमीशन कर रहा है? जी बिल्कुल, इलेक्शन कमीशन ने जो आम इंतखाबात की तैयारियां हैं वो तेज़ कर दी है और ये तैयारियां जो है वो मामूल के मुताबिक है। लेकिन इस बार इलेक्शन कमीशन जो है वो अपना काम जल्दी जो है वो ख़त्म करना चाह रहा है और इस ज़मन में जो ड्राफ्ट पोलिंग स्कीमें हैं वो तैयार कर ली गई है। ज़रा इलेक्शन कमीशन का कहना है कि गुज़श्ता जो आम इंतखाबात थे उसमें पोलिंग स्टेशन की तादाद जो है वो 86,000 रखी गई थी, लेकिन अब ये तकरीबन 1 लाख के करीब जो है वो पहुँच चुकी है। जबकि एक पोलिंग स्टेशन से दूसरे पोलिंग स्टेशन के दरमियान फासला होगा वह 1 किलोमीटर रेडियस का होगा। जबकि एक पोलिंग स्टेशन पर ज्यादा से ज्यादा जो वोटर्स की तादाद है वो 1200 जो है वो रखी गई है। जबकि जो हमारे ज़राए हैं वो ये बता रहे हैं कि जो पोलिंग जो ड्राफ्ट जो तैयार किया गया है, जैसे ही इंतखाबी शेड्यूल जो है वो अनाउंस होगा तो ये जो DROs होंगे जिनका ताल्लुक जो है वो अदलिया से होगा उनके हवाले कर दिए जाएंगे और उनकी जानिब से दोबारा जो है वो जो ये ड्राफ्ट है इसके मुताबिक जो पोलिंग स्टेशन है वो उनको जो है वो देखा जाएगा। जबकि जो इलेक्शन कमीशन के अफसरान है उन्होंने जो पोलिंग स्टेशन जो मुख्तस किए हैं उनको बाकायदा तौर पर विजिट करके उनको कंफर्म भी किया गया है। कुछ पोलिंग स्टेशन जैसे अंदरूनी सिंध और बलूचिस्तान में जो सैलाब के बाद जो स्कूल बह गए थे उनकी जगह मुतबादिल जो है वो इमारतों का तयन जो है वो भी किया जा रहा है। जबकि इसके अलावा जो इलेक्शन कमीशन है उसने अपने रीजनल जो इलेक्शन कमिश्नर है उनको भी खतूत अरसाल किए गए हैं, जिसके मुताबिक उनको कहा गया कि जो ड्राफ्ट स्कीम है इनको मुतलका जो सिक्योरिटी इदारे हैं जिसमें पुलिस है और जो दीगर कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं उनके साथ जो है वो शेयर किया जाए और उनसे फीडबैक लिया जाए कि जब जो पोलिंग स्टेशन हसास और जो इंतहाई हसास है उसकी सिक्योरिटी से मुतल्लिक वो इदारे जो है वो अपना फीडबैक देंगे। इलेक्शन कमीशन की जो सबसे बड़ी एक्टिविटी होती है वो पोलिंग स्कीम की तैयारी होती है, क्योंकि पोलिंग स्कीम ही वो बुनियादी ढांचा होता है जिसकी बुनियाद पर जो है वो जनरल इलेक्शन का इनेकाद किया जाता है। अपडेट किया, आपका बहुत शुक्रिया। पंजाब में PTI को टफ टाइम देने के लिए आसिफ अली जरदारी की हिकमत अमली पर काम शुरू। PTI के साबिक रहनुमाओं की क़यादत में नया ग्रुप बनाने की तैयारी। लाहौर में नया ग्रुप बनाने के लिए राब्तों और मुलाकातों का आगाज़। सेंट्रल और जनूबी पंजाब के अहम सियासी ख़ानदानों की शमूलियत मुतवक्के। नए ग्रुप की क़यादत PTI पंजाब की साबिक शख्सियत के कर सकती है। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ हसन रजा डिप्टी ब्यूरो चीफ मौजूद हैं और आपको बता रहे हैं लाहौर, गुजरांवाला, साहिवाल बड़ी तबाही से बच गया।
पंजाब में पीटीआई को टफ टाइम देने के लिए आसिफ अली जरदारी की हिकमत अमली पर काम शुरू। लाहौर नया ग्रुप बनाने के लिए राब्तों और मुलाकातों। सेंट्रल पंजाब में पीटीआई को टफ टाइम देने के लिए आसिफ अली जरदारी की हिकमत अमली पर काम शुरू। पीटीआई के साबिक रहनुमाओं की क़यादत में नया ग्रुप बनाने की तैयारी। इसी पर मजीद बात करने के लिए हसन रजा हमारे साथ मौजूद हैं। हसन, बताइएगा। जी बिल्कुल, जिम्मेदार जराये के मुताबिक पंजाब में पाकिस्तान तरीके इंसाफ का जोर तोड़ने के लिए साबिक सदर आसिफ अली जरदारी को जो है मुबैना टास्क दिया गया था, जिस पर उनकी मुबैना हिकमत अमली पर काम शुरू कर दिया है। और पाकिस्तान तरीके इंसाफ के साबिक रहनुमाओं की क़यादत में एक नया ग्रुप जो है उसके क़याम की तैयारियां की जा रही हैं। इसको फिर पार्टी की शक्ल भी दी जा सकती है। नए ग्रुप की तश्कील के लिए राब्तों और मुलाकातों का सिलसिला शुरू कर दिया गया है। सेंट्रल और जनूबी पंजाब के अहम खानदान के चश्मो चराग नए ग्रुप का हिस्सा बनने पर काम शुरू कर दिया गया है। पाकिस्तान तरीके इंसाफ, मुस्लिम लीग नून से ताल्लुक रखने वाले अराकीन असम्बली और साबिक अराकीन भी आम इंतखाबात से कबल शमूलियत इख्तियार कर सकते हैं। इसके साथ साथ पाकिस्तान तरीके इंसाफ के वो बागी अराकीन जिसमें जहांगीर तरीन, अब्दुल अलीम खान और चौधरी सरवर ग्रुप के लोग भी नए ग्रुप में कलीदी ओहदे जो है वो उन पर मुशावरत के बाद उनको शामिल किए जाने का इम्कान है और इस पर काम शुरू हो चुका है। ये अफराद मुलाकातें भी कर रहे हैं और नए ग्रुप की क़यादत पाकिस्तान तरीके इंसाफ पंजाब के साबिक अहम शख्सियत जो है वो कर सकती है। जी ठीक है, डिप्टी ब्यूरो चीफ हसन रजा हमारे साथ मौजूद थे। आपने अपडेट किया, आपका शुक्रिया।